आज विपक्ष इस सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसे की भूख में आपने ऐसा होने क्यों दिया। देश की जनता इस तस्वीर को देखकर नाराज है, मगर सबसे शॉकिंग वो मीडिया जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को बदनाम कर रहा था, वो मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विपक्ष को बदनाम करता है, झूठ बोलता है, आज उसका खून नहीं खौल रहा इस तस्वीर पर। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया के लिए एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ सामान्य की तरह चल रहा है। जी हां दोस्तों, अब गोदी मीडिया में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिएगा किस तरह की बदतमीजी पाकिस्तानी मेहमानों ने की थी। कई जगहों पर भारत का अपमान किया था, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। यहां पर सवाल पूछने की मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है जिसमें ये बदतमीज पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह से गनफायर सेलिब्रेशन कर रहा है। पहलगाम हमले में जब हमारे 26 भारतीय शहीद हो गए थे, वो घटनाक्रम आज भी हमें साल रही है, वो घटनाक्रम अभी भी हम नहीं भूले हैं। और ऊपर से इस मैच में बेशर्मी। अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। क्या अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यह दिन भी देखना पड़ेगा? और इसके लिए सरकार पर निशाना क्यों ना साधा जाए कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? बहरहाल इंडियन क्रिकेट टीम ने करारा जवाब दे दिया है। यह वाहियात क्रिकेटर इस तरह की हरकतें कर रहा है, मगर इसी मैच में हमारी क्रिकेट टीम में पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद दिया। सिर्फ 18 ओवर में उन्होंने जीत दर्ज कर दी। दोस्तों, सबसे पहली बात यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्रिकेट और राजनीति दोनों में कोई मिलान नहीं होगा। या तो सरकार यह स्पष्ट कर दे, मगर फिर पाकिस्तान और क्रिकेट के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। फिर यह नहीं कहा जा सकता कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फिर बेशर्मी के साथ आप क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए। देखिए एबीपी न्यूज में क्या हो रहा था, किस तरह से पापा की परी मुस्कुराते हुए, हंसी ठट्ठा मारते हुए रमीज राजा से बात कर रही थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान ने इस तरह से गन फायर सेलिब्रेशन किया, यानी कि अपने बैट को उसने बंदूक बना दिया। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है और देश की जनता सवाल पूछ रही है। यह शहीद कैप्टन विनय नरवाल का अपमान नहीं। मैं आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें पेश कर रहा हूं। आधे स्क्रीन पर आप इस बेशर्म पाकिस्तानी खिलाड़ी को देख रहे हैं और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जमीन पर पड़ी हुई है कैप्टन नरवाल की लाश और उनके साथ उनकी पत्नी। आज विपक्ष इस सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसे की भूख में आपने ऐसा होने क्यों दिया। देश की जनता इस तस्वीर को देखकर नाराज है, मगर सबसे शॉकिंग वो मीडिया जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को बदनाम कर रहा था, वो मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विपक्ष को बदनाम करता है, झूठ बोलता है, आज उसका खून नहीं खौल रहा इस तस्वीर पर। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया के लिए एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ सामान्य की तरह चल रहा है। जी हां दोस्तों, अब गोदी मीडिया में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिएगा किस तरह की बदतमीजी पाकिस्तानी मेहमानों ने की थी। कई जगहों पर भारत का अपमान किया था, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। उन चैनल्स पर कोई कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नहीं की जहां पर भारत की बदनामी हो रही थी। उल्टा एक यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगा दी गई थी। मगर आज मैं आपके सामने एक बार फिर यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह भारत का अपमान नहीं तो क्या है। यही बात शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या कह रही थी। वो कह रही थी कि यह पैसे की भूख क्या है, क्या आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे भाई, अगर एक एशिया कप नहीं खेलते तो क्या हो जाता। आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहती है। और हां, गोदी मीडिया के छलावे में मत आइए दोस्तों। गोदी मीडिया दोष मढ़ रहा है बीसीसीआई पर। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई में राजीव शुक्ला हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं हो सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की सहमति ना हो, जब तक अमित शाह, जब तक प्रधानमंत्री, जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सहमति ना हो। तो देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। रिपब्लिक का वो संपादक जो वाहियात हरकतें करता है, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वो व्यक्ति हाल ही में राजीव शुक्ला पर प्रहार कर रहा था, बीसीसीआई पर प्रहार कर रहा था, मगर उसमें हिम्मत नहीं है जय शाह पर सवाल पूछने की।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिसमें ये बदतमीज पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह से गनफायर सेलिब्रेशन कर रहा है। पहलगाम हमले में जब हमारे 26 भारतीय शहीद हो गए थे, वो घटनाक्रम आज भी हमें साल रही है, वो घटनाक्रम अभी भी हम नहीं भूले हैं, और ऊपर से इस मैच में बेशर्मी। अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। क्या अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यह दिन भी देखना पड़ेगा? और इसके लिए सरकार पर निशाना क्यों ना साधा जाए कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? बहरहाल इंडियन क्रिकेट टीम ने करारा जवाब दे दिया है। यह वाहियात क्रिकेटर इस तरह की हरकतें कर रहा है, मगर इसी मैच में हमारी क्रिकेट टीम में पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद दिया। सिर्फ 18 ओवर में उन्होंने जीत दर्ज कर दी। दोस्तों, सबसे पहली बात यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्रिकेट और राजनीति दोनों में कोई मिलान नहीं होगा। या तो सरकार यह स्पष्ट कर दे, मगर फिर पाकिस्तान और क्रिकेट के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। फिर यह नहीं कहा जा सकता कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फिर बेशर्मी के साथ आप क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए। देखिए एबीपी न्यूज में क्या हो रहा था, किस तरह से पापा की परी मुस्कुराते हुए, हंसी ठट्ठा मारते हुए रमीज राजा से बात कर रही थी, जैसे न जाने कितने जन्मों के खोए हुए चाचा मिल गए हैं या बड़े भाई मिल गए हैं। देखा जाए क्या हो रहा है एबीपी न्यूज के अंदर। थोड़ी देर के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है और भारत की हमारी सारी उम्मीदें सूर्य इंडिया में नहीं दिखेगा और उसका असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य कुमार यादव से जिस तरह की उम्मीदें हैं, शानदार प्रदर्शन जैसा कि पिछले मुकाबलों में हमने देखा है, सूर्य कुमार यादव से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। रमीज राजा वहां पर स्माइल कर रहे हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान में भी इसका कोई असर नहीं दिखने वाला है। और बात एबीपी न्यूज की नहीं है दोस्तों, लगभग हर चैनल में आपने देखा होगा देर रात सबसे बड़ी बात, वो तमाम पत्रकार जो पाकिस्तान के नाम पर ओछी पत्रकारिता करते हैं, वो सब इस मैच को लेकर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले इंडिया टीवी, आज फिर भारत से सामना, पाकिस्तान कांप रहा, फिर स्ट्राइक की बारी आई, पाकिस्तान में खौफ हाई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी न्यूज चैनल में पाकिस्तानी मेहमान बुलाए जा सकते हैं जब तक जोशी जी का फरमान प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ना आया हो? कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। आज मैं फिर पूछना चाहता हूं, सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या अपनी तरफ से फरमान जारी करेगा, खासतौर से इस पाकिस्तानी खिलाड़ी की इस बदतमीजी के बाद? यह निहायत ही शर्मनाक मंजर था दोस्तों, और पहलगाम के शहीदों का अपमान था। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ नहीं कहने वाली। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। दुख की बात यह भी है कि गोदी मीडिया का खून इस मुद्दे पर नहीं खोलने वाला है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह बदतमीजी नहीं तो क्या है? यह पहलगाम के शहीदों का अपमान नहीं तो क्या है? क्या कह रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता? एक एक करके आपके स्क्रीन पर सबसे पहले रागिनी नायक, जिन्होंने बाकायदा वो वीडियो पेश किया है जिसमें फरहान जो है गन फायर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में रागिनी नायक कहते हैं, मोदी और अमित शाह के कारण क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जय शाह की दुकानदारी चलाने के लिए इस पाकिस्तानी को इशारतन बंदूक चलानी थी। लानत है, लानत है, लानत है, कह रही हैं रागिनी नायक। कंचना यादव ने इन दो तस्वीरों को पेश किया आपके स्क्रीन पर। एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी की बेशर्मी, उसका गन फायर सेलिब्रेशन, और दूसरी तरफ कैप्टन विनय नरवाल की पत्नी जो कि उनकी लाश पर बैठी हुई है पहलगाम में। और यहां पर कंचना कहती हैं, खबरदार जो अमित शाह के बेटे को क्रिकेट से पैसा कमाने से रोके तो उनका तंज यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। संजय राउत नाराज हैं। संजय राउत का बयान अंग्रेजी में, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा, वो कहते हैं, साहिबजादा फरहान जस्ट प्रूव्ड ऑन द फील्ड हाउ पाकिस्तानी टेररिस्ट slaughtered 26 innocents in Pahalgam, gunning them down like it was nothing, reached his 50 and gripped the bat like an AK-47, firing boundaries. This spit in the face of BCCI and Modi government is peak humiliation for enabling India's shame. Jai Shah deserves the Bharat Ratna. आखिरी दो पंक्तियों पर गौर कीजिएगा। संजय राउत यहां पर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बीसीसीआई के चेहरे पर और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर थूका है, और फिर वो आगे तंज मारते हैं कि जय शाह को इस मुद्दे पर भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मगर जय शाह से सवाल कौन उठाएगा बताइए ना। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक का संपादक किस तरह से एक अजीब व गरीब इंसान की तरह इंसान और जानवर के बीच का फर्क धीरे धीरे खत्म हो रहा था। याद कीजिएगा क्या बेशर्मी की थी। बीसीसीआई पर दोष मढ़ रहा था, सचिन, द्रविड़, गांगुली उनसे सवाल उठा रहा था, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी अमित शाह से, प्रधानमंत्री से या
जयशाह से सवाल उठाए। याद है कि भूल गए आप? सुना जाए। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रहार किया है आपकी स्क्रीन पर। शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसलिए खिलवा रहे थे क्रिकेट। इसकी हिम्मत कैसी हुई ये करने की? नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है, यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रिया श्रीनेत जो है दोहरा रही हैं राहुल गांधी के बयान को, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो नए H-1B वीजा होंगे उसके लिए आपको $1,00,000 यानी करीब 90 लाख रुपए सालाना देने पड़ेंगे। यही गोदी मीडिया अब उसको जायज ठहरा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई चाटुकार, जैसे कि वो अमिताभ कांत, वो ये कह रहे थे कि भारत के लिए स्वर्णिम मौका है, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का मौका है। भाई तुम 11 साल से हो, 11 साल से हो, अब भी तुम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। अब भी सड़कों पर गड्ढे हैं, अब भी ऐसी कई तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं जिसमें लोग जो हैं वो गड्ढे में जाकर, जा रहा है इंसान, स्कूटर गड्ढे में जाके गिर जाता है। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। अभी हाल में देश में इतनी बारिश हुई, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल गई। और अमिताभ कांत क्या कह रहा है कि यहां पर आपदा में अफसर है, इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती है। और दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हरकत कर रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह फरमान ऊपर से है, क्योंकि एक पूरी कड़ी जुड़ती हुई दिखाई देती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में देखिए, मुकेश अंबानी का जो न्यूज चैनल है वो प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहा है और इस आयोजन में कई लोग पहुंचे। मैं आपको बता दूं यह आयोजन क्या है। मुकेश अंबानी ने मेरा देश पहले, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, ये लॉन्च किया उनके जन्मदिन पर। और यहां पर तमाम जो खिलाड़ी हैं, तमाम जो एक्टर्स हैं, वो यहां पर मौजूद थे। अब कुछ देर पहले मैंने आपको न्यूज 18 में किस तरह के कार्यक्रमों में दिखाए। इन उद्योगपतियों को, इन पत्रकारों को, इन अभिनेताओं को देश की अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए, इस सरकार का जो तरीका है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो देश के राष्ट्रीय सेठ हैं उन्हें हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी जाएगी बिहार में, ठीक बिहार के चुनावों से पहले। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय सेठ इस तरह से प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यह सब चल रहा है दोस्तों इस देश में संगोल युग के नाम पर। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एशिया कप भारत को खेलना चाहिए था? ऐसी क्या मजबूरी थी इस सरकार की